थर्ड में था कि पता नहीं था एम्बिशन क्या है। जी। स्लैम बुक भरते थे हम, तो एम लिखा होता था। मैं कहा एम क्या है मेरा एम्बिशन। पिताजी इंजीनियर थे और उस टाइम पे वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तब पहला एम्बिशन यही था कि इंजीनियर बनना है। तो सातवीं में समझ में आया कि एक्चुअली क्या करना है। एक्चुअली फर्स्ट पर्सन जिसका बहुत बड़ा फ़ैन था वो गोविंदा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयारी है आपकी। दैट्स व्हाट आई फील। और मैं ये मानता हूँ कि लगे रहो। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा। अच्छा। अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। ऑलराइट, हमारा साउंड चेक हो चुका है। जॉइनिंग अस इन द कॉन्वर्सेशन इज संदीप भैया। भैया भैया संदीप भैया 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 संदीप भैया। जैसे हमें पता चला था ना कि हम सनी भाई आपका इंटरव्यू करने आ रहे हैं, तो पूरा एक तो हमारे ऑफिस में इंटर्न्स खासकर काफी एक्साइटेड थे, आना चाहते थे, लेकिन हमने आने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास और भी काम था जिनमें उन्हें करना था। बट कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स एंड लॉट बादशाह। थैंक यू सो मच। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच। दिल्ली तो आप ही की जन्मभूमि कर्मभूमि है। नहीं नहीं, मैं इंदौर का हूँ वैसे तो। ओके, कर्मभूमि कह सकते हैं। कर्म भी कह सकते तो हो। इंदौर से दिल्ली के बीच की कहानी क्या है? इंदौर से बॉम्बे। ओ, इंदौर से पहले बॉम्बे गए? मतलब वैसे तो इंदौर से वाया दिल्ली। एफटीआई गया, मैं हाँ। पूना गया, जी। वहाँ एक्टिंग का कोर्स किया। जी। एंड ऑफ कोर्स बीच में मैंने दुबई गया हूँ। मैं इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की, ओ, वेरी बिट्स पिलानी दुबई कैंपस। नाइस। मेरी डिग्री में दुबई नहीं लिखा है, पर वहीं से सीखा है, हाँ। वहीं का एलुमनाई, बट बिट्स पिलानी। एंड वहाँ से फिर बॉम्बे। सो इंजीनियरिंग की, फिर एफटीआई चले गए, जी, क्यों? क्योंकि एक्टर ही बनना था ना यार बचपन से। और ये रियलाइजेशन बचपन में था? हाँ हाँ, फिर जैसे जैसे इंजीनियरिंग क्यों? तुमको पता था तो वैसे ही। ये हमारा कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू से पहले हो चुका है। हाँ, बट ये रियलाइजेशन कब हुआ कि नहीं यार, अभी इंजीनियरिंग नहीं करना है, करना तो वो एक्टिंग तो ही है? सेवेंथ में था। तो इंजीनियरिंग क्यों की? वो थर्ड में करना था ना। अच्छा, थर्ड में इंजीनियरिंग करना था। थर्ड में था कि पता नहीं था एम्बिशन क्या है। जी। स्लैम बुक भरते थे हम, वो जब जाते थे एवरी ईयर छुट्टियों में, तो एक स्लैम बुक भरवाते थे सब। तो एम लिखा होता था। मैं कहा एम क्या है मेरा एम्बिशन। पिताजी इंजीनियर थे और उस टाइम पे वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। और तब पहला एम्बिशन यही था कि इंजीनियर बनना है। फिर सातवीं में समझ में आया कि एक्चुअली क्या करना है। फिल्मों से एनामर्ड था, बहुत मोहब्बत थी। वो थिएटर में जाके जो फील होता था, उसे देखने का अलग ही मज़ा होता था। और उधर मैं एक हो जाता था स्क्रीन पे, ऐसा लगता है मैं ही हंस रहा हूँ, मैं ही रो रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये मैजिक है कुछ, दिस इज़ माई रियल ट्रूथ। तो तब मुझे समझ में आया कि ये करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब तो नहीं समझना, बट हाँ ये पता था कि यही करना है। ठीक है, 7वीं से 12वीं तक पढ़ाई हुई और फिल्मों के साथ आपका रोमांस चलता रहा। कितनी फिल्में देख डाली होंगी? अब यार गिनी नहीं है, बहुत देखी है और बहुत तो बार बार भी देखी है। तो स्कूल भी तो रहता था, वीकेंड पे जाके। हाँ मतलब देखो स्कूलिंग के टाइम कम ही देख पाते थे, हम्म। बट हमें कॉलेज स्कूल वाले ले जाते थे। हम्म। एवरी मंथ ले जाते थे वहाँ इंदौर में। फिल्म दिखाते थे और फिर वहाँ से 56 ले जाते थे। वहाँ का बड़ा फेमस इलाका है, वहाँ खाना पीना खाते थे और फिर हॉस्टल वापस। वाह। तो वो आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। और ऐसा नहीं था कि फिल्मों में रुझान था तो मतलब सब छोड़ छाड़ के वही सोच रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेता था मैं ठीक ठाक। और मेरे भाई ने, मेरे डैड ने ये सिखाया था कि भाई एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे भाई ने ये सिखाया था कि यार जो भी करना है लाइफ में सब करो, लेकिन ये फोकस नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं अपने भाई से काफ़ी क्लोज रहा हूँ, हम लोग हॉस्टल में रहे 3rd से 12th, तो साथ में ही थे। तो तब उन्होंने ये सब बताया था, तो वो बात जहन में रह गई थी, घर कर गई थी। और अच्छी बात ये थी कि डैड ने ये बताया था कि एक ही स्पोर्ट खेलना। तो मैंने फ़ुटबॉल चुना और मैं फ़ुटबॉल भी काफ़ी खेला, अभी भी खेलता हूँ। मैं जो कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स होते थे उसके लिए खेलने जाता था, कभी रायपुर, कभी बड़ौदा, अलग अलग जगहों पे तो कौन खेलने से गया। क्लब को सपोर्ट करते हैं? यार मुझे ना मेसी पसंद है। और रोनाल्डो को भी आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ तो मैं जी। कंफ्यूज था कि आप मेसी फैन है नहीं रोनाल्डो फैन नहीं, है? रोनाल्डो यार इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ग्रेट पैशन। एंड ऐसा कोई कम ज़्यादा नहीं है, बट एक होता है ना, दोनों पसंद दोनों ही हैं, हाँ। बट ऑफ कोर्स मेसी वर्सेस मेसी। रोनाल्डो में
मेसी Messi, yeah. And And club? of course, Ronaldo is no less talented. It's just that मेसी Messi से मोहब्बत है. ऑब्वियसली. तो क्लब कौन सा सपोर्ट करते हैं ये नहीं बता. जहाँ मेसी है, अभी PSG पहले, नहीं अभी तो इंटर मायामी. अभी चला गया ना वो. हाँ. हाँ, वो, और इसके पहले बार्सिलोना. हमें तो मेसी को सपोर्ट करना है. बस मेसी जहाँ खेले, और कंट्री पे फिर अर्जेंटीना ही करते हैं. और वर्ल्ड कप जीती, मुबारक हो जीत गई है बिल्कुल. अर्जेंटीनियंस को और मेसी फैंस को भी. जी. सो ठीक है, फुटबॉल साथ में फिल्में भी चल रही है. आप अच्छा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपको याद है, मतलब स्कूल टाइम में कोई ऐसी फिल्म जो एक्चुअली में जिसके बाद आप जैसे इंसेप्शन जब मैंने देखा था, कॉलेज में था, तो घर आके दोस्तों के साथ हॉस्टल में घंटों चर्चा हो रही है, वो टोटम गिरा नहीं गिरा, हिल रहा है, क्या हो रहा है. तो ऐसा कोई फिल्म था जिसने आपके ऊपर बहुत छाप छोड़ी हो? बहुत फिल्में हैं ऐसी जी. बट आप कब की बात कर रहे हैं? पहले स्कूल की बात करते हैं. एक्चुअली फर्स्ट पर्सन जिसका बहुत बड़ा फ़ैन था वो गोविंदा साहब थे. जब मैंने वो आई एम अ स्ट्रीट डांसर से लेकर और फिर आँखें और बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन शोला और शबनम में मुझे समझ में आया कि ये आदमी फर्स्ट हाफ में अलग है, सेकंड हाफ में एकदम अलग है. तो मुझे लगा यार ये क्या बात हुई, इतनी वर्सेटैलिटी. तो वो मेरे लिए एक छाप छोड़ गई थी वो चीज़. और वो जो इतना बेफिक्री से काम करते थे ना, वो चाहे दीवाना मस्ताना का बुन्नू हो या बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कोई भी फिल्म, तो वहाँ से वो शुरू हुआ. लेकिन बचपन में क्या होता था, जब मैं छुट्टियों में, मेरे पेरेंट्स दुबई रहते थे, तो मैं छुट्टियों में दुबई जब जाता था तो 1-2 VHS होती थी हमारे पास, वही मैं लूप में देखता रहता था. उसमें थी एक दिल, आमिर खान की, और किशन कन्हैया, जिसमें अनिल कपूर साहब का डबल रोल था. तो वो देख के मेरा दिमाग ख़राब होता था, ये कैसे ऐसे कैसे हो रहा है. इनफैक्ट वो गोपी किशन ए चांदा माधुरी को चौड़ता है, तो सुनील शेट्टी का वो मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, वो वाला एकदम. तो वो सब मैनरिज्म्स है ना, वो सब ऐसे कर रहा है. एक में उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया था, उनकी पैंट गिरती हवलदार है ऐसे करके. तो वो ये सारी चीज़ें, तो ये था हमारे बॉलीवुड में. एंड ऑफ कोर्स DDLJ 8-10 बार देखी मैंने थिएटर में. एक बार तो कोई नहीं मिला तो दादी को लेके गया था मैं फिल्म देखने, वहीं सपना संगीता में. उनको पसंद आई थी? हाँ, पर मेरे को मतलब ही नहीं था, मेरे को तो कंपनी चाहिए थी. मुझे पता भी नहीं उनको समझ आई, पसंद आई कि नहीं. मैंने कहा बढ़िया, मज़ा आया. बचपन में कहाँ ही. तो वैसे चलता रहा. एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुअली फिर FTI में जब इंग्लिश फिल्में थोड़ी, तब तक जुरासिक पार्क और यही सब थोड़ा बहुत देखी थी. फिर जब FTI में देखी. FTI किसने सजेस्ट किया आपको? FTI मुझे पता था, नसीर साहब, शबाना आज़मी जी, इतने दिग्गज लोग निकले हैं वहाँ से, मिथुन साहब, तो पता था कि यहाँ से सीख सकते हैं. तो ओमपुरी साहब, तो यहाँ से कुछ हो सकता है जी. बट एक्टिंग कोर्स बंद था. बट ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स आई सॉ वन इंटरव्यू ऑफ रणदीप हुडा. उन्होंने लिखा था टॉट एट FTI, और उनकी फिल्म आई थी डी कंपनी और डी समथिंग लाइक दैट. एंड मुझे लगा टॉट तो नहीं होगा, इन्होंने सीखा होगा वहाँ, तो अभी भी आए हैं. बट बाद में फिर हमने पता किया, तो ऑफ कोर्स एक्टिंग चालू होके मतलब 1 साल हो गया था. फिर हमें लगा कि यार यही करना है. एंड ऑफ कोर्स जब रणदीप साहब मिले बाद में, तो वो FTI भी आते थे नसीर साहब के साथ, तो वो टीच ही किया था शायद उन्होंने. तो वहाँ से पता चला, और फिर जद्दोजहद में लग गए कि भाई करना है तो यहीं से करना है, नहीं तो फिर न्यूयॉर्क जाते या कुछ करते. सीखना तो था ही. अब वो पता नहीं कहाँ से जुगाड़ते, क्या करते. थैंकफुली फैमिली सपोर्टिव थी, तो शायद कुछ ना कुछ कर लेते. बट हाँ, सीखना था मुझे लगा बिना सीखे नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिस इज़ माई लाइफ, आई विल हैव टू लर्न एंड गो. एक जो सवाल सनी भाई रहता है कि हमें कई सारी चीज़ें जब हम तालीम ले रहे होते हैं तो हमें सिखाई जाती हैं, एंड रियल लाइफ में हम अक्सर ये खुद से भी पूछते हैं कि क्या वो चीज़ों का एप्लीकेशन हम कर पा रहे हैं कि नहीं. तो जब FTI जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आप निकले, और आज जब आप एक किसी फिल्म का या सीरीज़ का आप हिस्सा बनते हैं, तो वो टेक्निक्स अभी भी आपके काम आ रही हैं क्या? कभी कभी यू गो बैक टू योर स्टूडेंट डेज? आई थिंक आई ओ एवरीथिंग टू FTI. जो भी मैंने सीखा है वहाँ, नॉट ओनली फ्रॉम माई टीचर्स, from my batchmates, from my seniors, everybody. And I think FTI has been instrumental in my life. वहाँ उस जगह में वहाँ फिल्में देखी, और लोगों के थॉट्स पता चले, परफॉर्मेंस क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, सब चीज़ वहीं से सीखी है. और ऑफ कोर्स ईच डे माई एवरी प्रोजेक्ट, आई ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड अबाउट दैट,
कि ये जगह थी, यहाँ से मैं सीखा हूँ। और ऑफ कोर्स एक वो इग्निशन था, और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त शायद समझ भी नहीं आई थी, लेकिन कभी कभी जब सीखते तो समझ आता, अच्छा वो टाइम पे ये बताया था। तो वो वाली चीज़ें आती हैं जहन में, और ऐसा लगता है कि हाँ तब वो समझ नहीं थी, और आज भी मुझे लगता है शायद कुछ कुछ चीज़ें शायद मैं समझूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तैयारी हुई, FTI से पढ़ाई हुई, अब आप आ गए थे। एक सेकंड ना, मम्मी। तो जैसा कि आपने सुना सनी भाई की कहानी, मम्मी क्या है? अगर आपको मजा आ रहा है इस कहानी में तो अभी कभी ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। हाँ, तो सनी जी वापस आ चुके हैं, ये कॉन्वर्सेशन वापस से। हाँ जी। हाँ, तो पढ़ाई हो चुकी थी, अब पहुंच गए मार्केट में, तो काफी भीड़ है। जी जी। स्ट्रगल की भी बहुत बातें सुनने में आती है, हसल आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, मैनिफेस्टेशन भी एक वर्ड है जो ट्रेंड कर रहा है, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन रघुवीर यादव जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि स्ट्रगल एजुकेशन है। जी। योर थॉट्स? आई एग्री टू इट। स्ट्रगल बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयारी है आपकी। वो चीज़ें आती हैं आपको, वो कुछ सिखा के जाती हैं। बिकॉज आई फील वेन एवर इन लाइफ कोई भी सिचुएशन आती है ना, वो तब तक आती रहेगी। सेम सिचुएशन आप नोट करना कभी भी, वो सेम सिचुएशन आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। जब तक आपने उस सिचुएशन में से कुछ सीख नहीं लिया ना, तब तक वो सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। इट्स लाइक अ क्लास। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप पास नहीं होगे तो फेल होते रहोगे, फर्स्ट ही रिपीट करते रहोगे। आप जब तक फर्स्ट पास नहीं करोगे तो वो सिचुएशन पास नहीं होगी, फिर सिचुएशन आएगी लेवल 2 की। एंड दैट्स हाउ लाइफ ऑपरेट्स, आई फील। एंड आई डोंट थिंक वी शुड कॉल दिस अ स्ट्रगल। आई थिंक इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी। और कहाँ सीखोगे आप? क्लास में जो भी सीख लिया, जितना भी सीख लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मैं कहाँ सीखूँ। आई जेन्युइनली फील दैट कि ईच डे आई वांट टू ग्रो, कुछ नया सीखना है। कल मैंने जो परफॉर्म किया, परसों मैं वही चीज़ और बेहतर करूँ। मेरा बस एक ख्याल रहता है, एक ही थॉट रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। सो आई ट्राई टू डू दैट। तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, लाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ अ बिगर एस्पेक्ट, और उसमें एक छोटा पार्ट है कि आप एक काम कर रहे हो। हर कोई काम कर रहा है, सब बराबर है, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और वही वाली बात है जो आप स्ट्रगल कहते हो या तैयारी बोलते हो, सबको अपने अपने हिसाब से वो तैयारी के फेज़ से गुजरना पड़ता है। वो छोटा हो बड़ा हो, सब अपने लिए, सबके लिए बड़ा ही होता है वो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा उससे बहुत बड़ा था, मैंने बहुत तकलीफ है। नहीं यार, क्यों? ऑफ कोर्स यू हैव डन दिस, you have done your bit, hence you will get your bit. पर अगर हम दूसरे के उसमें देखेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, उसकी डिफरेंट लाइफ सेट है, उसकी डिफरेंट बैकग्राउंड है। यू रिस्पेक्ट दैट, बट वॉट यू हैव, यू बेटर दैट। आप अगर कंपेयर ही करना है किसी से ना, तो अपने कल से करो। तो उससे बेहतर अगर आज हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ज़िंदगी ठीक चल रही है। तो ये मेरा थॉट है। दुनिया में इतना गम है, हाँ, मेरा गम कितना कम है, गाना भी है। बिल्कुल। सो कल की बात हमने की, आज की हम बात करते हैं। एस्पिरेंट्स हो गया, संदीप भैया हो गया, चाचा विधायक है हमारे हो गया, ये सब जो कहानियां हैं ये हमारे गली मोहल्ले शहर हमारी ही कहानियां लगती हैं। तो एक तरीके से आप एक मॉडर्न डे प्रॉफिट बनते जा रहे हैं, आपको पता है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी कहानियों से जुड़ते हैं, दुनिया आपको संदीप भैया के ही नाम से जानने लगी है। सो कभी कभी कैसा लगता है, मतलब देखिए, How do you see it? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें हो रही है ना, तो मैं इसके लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल तो हूँ ही नहीं। ना तो मैंने लिखा है, ना तो मैंने डायरेक्ट करा है, ना तो मैंने कैमरा करा है, ना तो मैंने एडिटिंग करी है, ना तो मैंने म्यूज़िक दिया है। अगर ये एंड उसके अलावा बहुत और चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने कुछ की ही नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक खुशकिस्मती से एक अच्छी टीम का पार्ट बना, in which everybody did their bit in the best of their abilities. That's what I did. और ये हमारी खुशकिस्मती है कि काम 100 लोग करते हैं लेकिन दिखते हम हैं। ठीक है, तो ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि आप जो इतने खूबसूरत दिख रहे हो, इतना लोग सराह रहे हैं, तो ये आपके थ्रू वो 100 लोगों को सराह रहे हैं, तो मैं वो कैसे ले लूँ? सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड आई अलोन, इफ आई गो एंड डू समथिंग लाइक दिस, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो
मैं एक इसका हिस्सा हूँ हम्म। और मैं खुश नसीब मानता हूँ उस लिहाज में अपने आप को, एंड आई एम थैंकफुल एंड आई प्रे दैट इतने ही पैशनेट, इतने ही बढ़िया लोग मिलते रहें और हम इस तरीके से खूबसूरती से कोलैबोरेशन में काम करते रहें। और मैं अपने आप के लेवल पे और बेहतर करूँगा, और हर कोई अपने लेवल पे बेहतर ही करना चाहता है। कोई यहाँ पे आके अपने आप के लिए ख़राब करना नहीं चाहता है कहीं भी। हम्म। So that's what we are supposed to do and we are doing this, and in that process अगर बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत मिलती है, लोग इंस्पायर होते हैं, तो आई ओनली फील ग्रेटफुल। क्योंकि अगर आपके काम से अगर 4 लोग इंस्पायर हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ी सोबत या नेमत नहीं है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट, दैट्स हैपनिंग। अमेजिंग। सो आपने बताया कि पूरी एक टीम इसमें इन्वॉल्व रहती है एंड बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं, या एक्टर्स भी कहना गलत होगा, लोग होते हैं जो शिखर पे पहुंच के भूल जाते हैं अपने रूट्स को। कई बार होता है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नॉट एंटायरली देयर फॉल्ट, कई बार जिंदगी हमें ऐसे करके ले जाती है। बट आप रूटेड कैसे रहते हैं? यार पता नहीं, मुझे दूसरा तरीका पता ही नहीं है, और समझ भी नहीं है कि क्या होता है वो। आपकी जिंदगी का संदीप भैया कौन है? मेरी ज़िंदगी के संदीप भैया बहुत सारे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे डैड हैं, मेरी मॉम है, मेरी बीवी हैं, इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं, एंड समटाइम्स देयर इज़ मनोज सर, समटाइम्स देयर इज़ जाकिर भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है जीवन में किसी का एक संदीप भैया नहीं होता है। अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग टाइम पे कोई ना कोई कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो संदीप भैया का रूप मान लो, आपका गट मान लो, आपका कोई भी एक आके कुछ भी सिखा के चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है संदीप भैया एक भैया नहीं, वो एक एहसास है, आई फील। और वो एहसास आपको लाइफ में मिलता ही रहेगा। अगर आप जी रहे हो, आँख कान खुले हुए हैं आपको आपके, तो आप देखना कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा, वो कुछ सिखा के चला जाएगा। वो चाहे आप डिवाइन फोर्स बोल दो, चाहे भगवान बोल दो, यूनिवर्सल एनर्जी बोल दो। सो इट्स जस्ट दैट, इट्स अ फीलिंग आई फील, एंड आई फील ग्रेटफुल कि अगर इस तरीके से उसको अटैच किया जा रहा है। मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग माई सेल्फ आउट ऑफ देयर। वो एक किरदार है, वो तरीके से किया गया है, और खुशकिस्मती से वो अच्छा हुआ है। तो वो रिलेट भी इसीलिए होता है क्योंकि एवरीबडी इज़ देयर, एवरीबडी सीज देमसेल्व्स ओवर देयर। चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो किसी लेवल पे नहीं पहुंच पाया हो जहाँ चाहता है, लेकिन हर किसी ने वो चीज़ देखी है, एंड वी रिलेट दैट, एंड इवन आई हैव डन दैट, आई हैव रिलेटेड टू दैट, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम संदीप भैया, एंड आई फील ग्रेटफुल कि अगर इस तरीके से लोग उसको समझते हैं एंड सीखते हैं। इट्स ओनली, मतलब इट्स ओनली सो टू से ग्रैटिट्यूड इज़ व्हाट आई फील अबाउट ऑल दिस। संदीप भैया का जिक्र कर रहे हैं, तो वो बारिश का वो सीन, बारिश में पहले हीरो हीरोइंस भी भीगे हैं, रोमांस भी हुआ है, दिल भी टूटे हैं, लेकिन वो एक सीन आप समझ रहे हैं? जी जी जी। उस सीन में कितना सनी है और कितना संदीप है? यार देखो, ऐसा होता है कि अगर हम किरदार कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं या तो किरदार के पास जाएं या किरदार को अपने पास लाएं। अपने आप के अंश तो रहते ही हैं, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं। इमोशन और ये सारी चीज़ें तो रियल हैं, तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा करीब जा कैरेक्टर के जाके जितना ज़्यादा महसूस और जितना ज़्यादा फील कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर। तो यही हमारी कोशिश थी, और उसमें जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से डायरेक्टर की मोहब्बत है, और जिस तरीके से वो शूट किया गया है, ये सारे फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैंने इस तरीके से अगर सोची है कि फील करके परफॉर्म कर दिया और वो दिखा नहीं हूँ, या उस तरीके से मेरी आंखें नहीं दिखी गई हूँ, तो शायद वो फील नहीं आता। उस तरीके का अगर म्यूज़िक नहीं डाला गया होता, उस तरीके का फील नहीं आता। इट्स द collaboration and conglomeration of all these things which has turned up to this, and of course I did my bit, I felt it। एक लाइफ में जो थॉट है हमेशा रहे हैं कि यार जहाँ पहुँचना है नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी रिलेटेबल फीलिंग है। उस चीज़ को उसमें पूरी तरीके से मरने की कोशिश करी थी, और शायद वो पहुँच गई। आई होप ये धागा ना टूटे कभी। I also pray for that, and मन तो नहीं कर रहा है लेकिन रैप अप करना ही पड़ेगा। Every good thing ends, but इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे। Before we end, सनी भाई आपसे सॉरी माफ कीजिएगा, अरे यार, सनी भाई आपसे बस ये मैं जानना चाहूँगा कि वो एक जो डायलॉग है ना कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी,
ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज आपको देख रहे हैं, इस इंटरव्यू के थ्रू सुन रहे हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो बिल्कुल। एस्पिरेंट्स हैं अपने अपने फील्ड के, नॉट जस्ट एक्टिंग, इंजीनियरिंग, एनीवेयर, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम, छोटा बड़ा नहीं होता, आई वोंट से दैट, किसी भी काम के लिए वो अगर वो एस्पायर कर रहे हैं, ये आपका कैमरा है, ये वो लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं तो यहाँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको इतने पास से सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो जो अभी हिम्मत जिनकी टूट रही है, 1 मिनट लेकर अगर आप सिर्फ सीधे उनसे बात करें, कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी इच्छा है, जो it's just a matter of time, and keep the love, detach yourself, go for it. Good luck. Thank you so much, Sunny Bhaiya, Thank you. Sandeep Bhaiya, for this conversation. Thank It you, was bhai. a pleasure Thanks so much. and honor. And guys, conversation पसंद आया तो YouTube में ना मैं नया हूँ ना आप नए हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड गोविंदा की बात कर ही रहे थे ना, तो मैं क्या हिंदुजा जी, अरे भाई एक बार हो जाए पीछे से नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। And it's a wrap. Cheers. आइए प्लीज बैठिए। क्या हमारा रोल हो चुका है? बहुत बढ़िया, हाथ में ले लेता हूँ। ऐसे ही ठीक है। हाँ। जी हाँ, मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू द साउंड चेक। साउंड चेक करेंगे, साथ में थोड़ा गुनगुनाएंगे? नहीं। नहीं? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा अच्छा अच्छा